हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर थोड़ी सी करेक्शन देखकर यहाँ पर थोड़ा सा दोबारे से वो टेंशन आनी शुरू हो जाती है। लेकिन हम जो देख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यहाँ पर इसको एक हेल्दी करेक्शन की तरह लेना चाहिए और यहाँ पर परेशान नहीं होना चाहिए। वो क्यों कि बिटकॉइन तो यहाँ पे $93,000 पे चला गया था और इस टाइम पे थोड़ा करेक्ट होके $87,000 के आसपास चल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या पीछे की न्यूज़ निकल के आ रही है और क्या यहाँ पर हुआ जिसकी वजह से हम ये मार्केट के अंदर प्रेशर देख रहे हैं, बिटकॉइन के अंदर प्रेशर देख रहे हैं, उसके बारे में तो बात करेंगे ही। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर हम शायद नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन XRP हो गया, ADA हो गया या जो डॉज कॉइन हो गया, जो पुराने कॉइन्स हैं और ये सारे कॉइन टॉप 10 के अंदर आते हैं, वो बढ़ते दिख रहे हैं और अच्छा खासा बढ़ते दिख रहे हैं। और यहाँ पर जो हम सोच रहे हैं नए कॉइन्स हैं, ट्रेंडी कॉइन्स हैं और जो यूज़ केस निकल के आते हैं उनके अंदर कोई ख़ास मोमेंटम नहीं। तो बिटकॉइन बढ़ रहा है और यहाँ पे दूसरे बड़े कॉइन्स बढ़ रहे हैं और हम ऐसा फील कर रहे हैं कि शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब इसका मतलब क्या है कि भैया बिटकॉइन को देख के हम खुश हो रहे हैं, जो बड़े बड़े कॉइन्स जो हम होल्ड ही नहीं करते हैं उनको देख के खुश हो रहे हैं, लेकिन हमारे जो कॉइन्स हैं उनका नंबर ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आपको परेशान नहीं होना है और जो चीज़ें आज की वीडियो के अंदर जो डाटा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ तो शायद आपकी थोड़ी सी टेंशन वो दूर करता दिख सकता है। बिटकॉइन की डोमिनेंस टूट नहीं रही है, 60% से ऊपर चल रही है, लेकिन जब ये टूटेगी तो आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे आपके कॉइन्स भी अच्छा करते दिखेंगे। और यहाँ पे कुछ बड़े कॉइन्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, XRP के बारे में बात करेंगे, कार्डानो के बारे में बात करेंगे और जो टॉप कॉइन्स हैं जिसके अंदर मोमेंटम आती दिख रही है उनका क्या हो सकता है आगे वो बताएंगे। और कुछ कॉइन्स हम आपके साथ यहाँ शेयर करने वाले हैं। बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में क्या लगता है और जो बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस निकल के आ रही हैं उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों, परेशान नहीं होना है। पिछले 2-3 वीडियो के अंदर हम आपको ये भी बता रहे हैं कि अगर थोड़ी करेक्शन आ जाए और बिटकॉइन $85,000 पे सपोर्ट है और उसके नीचे अगर $80,000 तक भी आ जाए तो हमने टेंशन नहीं लेनी है। और टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन एक छोटा सा काम ज़रूर करना है। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर और लाइक करो, ताकि यहाँ पर हमें भी जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलती रहे आप हमारे जो भाई बहन हैं उनकी तरफ से। लेकिन बिटकॉइन के अंदर कल मार्केट के अंदर उथल पुथल देखने को मिली, तो मिली क्यों, एक बड़ा सवाल है। और जायज़ सवाल है कि यहाँ पर ऐसा क्या हुआ। 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर थे जिन्होंने रोल प्ले किया। बिटकॉइन ETF वाले, हालांकि ब्लैक रॉक ने तो 1,500 बिटकॉइन खरीदे, लेकिन कल फिडेलिटी ने, ग्रे स्केल ने, आर्क ने लगातार बिटकॉइन सेल किए। उसकी वजह से 4-4,500 बिटकॉइन का आउटफ्लो देखा गया, यानी कि इतने टाइम के बाद जो इनफ्लो आ रहा था वो आउटफ्लो देखा गया। लेकिन एक बात आपको ये नहीं भूलनी है कि हर दिन दिवाली नहीं होती है। अगर हर दिन अच्छा खाना खाओगे तो पेट भी खराब होगा। तो यहाँ पे हमें जब कुछ टाइम पे अच्छा खाना मिलता रहे और बाकी हम अगर सात्विक या आराम से जो हम रेगुलर खाना खाते हैं या हमें सोचने का मौका मिल सके तो वो हमें करना चाहिए और यहाँ पर चीज़ों को समझना चाहिए। 60,000 से बिटकॉइन $93,000 कुछ हफ्तों में बढ़ना कोई मजाक की बात नहीं है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा और करेक्शन आती है तो परेशान नहीं होना। लेकिन यहाँ पर जो माइकल सेलर है, माइक्रो स्ट्रेटजी के जो फाउंडर कह लीजिए, CEO कह लीजिए, उनका कहना है कि मैं हैरान रह जाऊंगा कि अगर बिटकॉइन यहाँ पे नवंबर के अंदर $1,00,000 ना हो या दिसंबर के अंदर ना हो। और यहाँ पर सिर्फ ये अकेले नहीं हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो गया, बहुत सारे और इन्वेस्टमेंट जो हाउसेस हैं वो भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फंड स्ट्रेट के जो CEO हैं टॉम ली, वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपसे 2-3 दिन पहले एक वीडियो शेयर की थी और उसके अंदर मैंने आपको बताया था
कि लोग बहुत स्मार्ट होते हैं। अब हर कोई $1 लाख पे तो आप समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रेशर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि $1 लाख कई लोगों के लिए सपना होता है और कई लोग उसको अपना टारगेट लेके बैठे हुए हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट वॉल है, एक ज़ीरो बढ़ना और घटना में कितना फ़र्क आ जाता है, ये साइकोलॉजिकली भी बहुत होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, माफ़ कीजिएगा थोड़ा ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ, लेकिन एग्जांपल से हम थोड़ा बेटर समझ पाते हैं। एक क्या कर सकती है, एक हल्का सा अगर एक ज़ीरो ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाए। हम अक्सर जब दुकान पे जाते हैं तो ₹1000 अगर कहीं लिखा होता है, अरे ₹1000 का है, बहुत महंगा है, और वहीं 999 लिखा होता है तो हमें लगता है यार ये सस्ता है। ठीक है, माइंड ऐसे प्रोसेस करता है हमारा। ठीक है, तो इसीलिए आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग जो क्या करते हैं, स्मार्ट शॉपकीपर्स होते हैं या ज़्यादातर प्राइसिंग जो करते हैं, वो 99 बाटा तो कब से कर रहा है, तो वो क्या करते हैं 999 ऐसे रख देते हैं। लोगों को लगता है यार 1000 नहीं है, 999 है, फ़र्क कितना है, ₹1 का। तो $1 लाख एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। लेकिन जो बहुत सारे लोग होते हैं वो करते क्या है, सबको पता है कि यहाँ सेलिंग प्रेशर होगा। अब यहाँ पर वहाँ जाने से पहले ही 5-10% पहले वो अपना सेलिंग करना शुरू कर देते हैं, और उसके अंदर 25,000 बिटकॉइन माइनर्स ने भी यहाँ सेल किए, और जिनकी कॉस्टिंग 50-55 हज़ार आ रही हो और उनको आज ही ऑलमोस्ट डबल का प्रॉफिट मिल रहा हो, तो वो यहाँ पे सेलिंग करते दिख रहे हैं। यहाँ पर भूटान भी, आपको पता है कि नहीं पता है, बिटकॉइन की माइनिंग करता है। उसने भी $33 मिलियन के बाइनेंस पे बिटकॉइन ट्रांसफ़र किए। उसने भी थोड़ा सा यहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर फेस कराया। तो घूम फिर के बिटकॉइन ETF की सेलिंग, भूटान के जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से सेलिंग, और यहाँ पे माइनर्स की सेलिंग की वजह से, क्योंकि 90, 95, 93 हज़ार बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसको समझना पड़ेगा आपको। और यहाँ पर थोड़ा प्रेशर फील होता है और एक वॉल सी जो है हमें दिखती और लग रही है। लेकिन इसके अलावा अगर दूसरी चीज़ देखता हूँ तो खेल ही कुछ और लगता है। US इलेक्शन के बाद में $7 बिलियन का यहाँ पे USDT मिंट हुए, और कल भी $2 बिलियन मिंट हुए USDT। और आपको पता ही है USDT जब मिंट होते हैं उसके बाद थोड़ा सा पैनिक लाते हैं। क्यों लाते हैं? क्योंकि भैया वो चाहते हैं कि नया माल डिप में बाय कर सके, और यहाँ पर अभी वही कुछ होता दिख रहा है। तो अगले 24 से 48 घंटे के अंदर, या आप कह लीजिए आपको आने वाले कुछ दिनों के अंदर, ये सब कुछ बढ़ता दिखेगा। जो हमारे ऑल्ट कॉइन्स हैं खासकर उन पे नज़र बना के रखिएगा, वो भी आपको अच्छा करते दिखेंगे। थोड़ा सा सब्र और पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे कॉइन्स हैं जिस लेवल पे थे वो आज भी वहीं टिके हुए हैं। ये सारी चीज़ें हमें समझनी है, और इसी का जो है हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ एक चीज़ क्लियर हुई होगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखते हो, एक अच्छी बात भी है, जैसे US इलेक्शन के बाद में डोनाल्ड ट्रंप अब प्रेसिडेंसी लेते दिखेंगे, और यहाँ पर गैरी गैंसलर, और जो ये मोमेंटम आती दिख रही है ना कार्डानो के अंदर, XRP के अंदर, आगे और एक्सप्लेन करूँगा, उसी की वजह से आ रही है। क्योंकि ऐसा लग रहा है गैरी गैंसलर हिंट देते दिख रहे हैं कि भैया ट्रंप आएगा तो वो तो कह रहा है निकालेंगे ही, ऐसा लगता है, लेकिन उससे पहले मैं ही यहाँ से जो है रेजिग्नेशन दे दूँ। तो ऐसा कुछ कुछ होता दिख रहा है। और यहाँ पे ये भी मानना है बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कि जब ट्रंप आएंगे तो यहाँ पर जो केसेस हैं ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की तरफ से जो क्रिप्टो करेंसी पे बहुत सारे केस वो हटते दिखेंगे। और उसी को देख के कार्डानो हो, क्योंकि आपको पता होगा 15-20 जो है कॉइन्स उन्होंने सिक्योरिटी के अंदर डाल दिए थे 2 साल पहले, अगर आपको याद होगा, उसकी वजह से एकदम से मार्केट क्रैश करी थी। और यहाँ पर वो कॉइन्स में एक XRP भी था, और XRP के लिए तो आपको पता है कि कितना परेशान किया उनको पिछले 4-5 साल के अंदर, और इसकी वजह से उसके अंदर कुछ खास ही मोमेंटम आती देखी नहीं गई। और अगर ये SC का केस ना हो तो शायद यहाँ पर XRP भी पिछले बुल रन के अंदर अपने ऑल टाइम हाई को पार करता दिखता। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि आप सबको पता है कि वो केस में उलझे हुए हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के साथ में। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात क्या है, हम वेट कर रहे हैं ऑल्ट सीज़न का, आगे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में चार्ट क्या कहता है उसको समझिए। अगर आप देखते हो तो हमने इजी करने के लिए आपके लिए कुछ सर्कल बनाए हुए हैं, कुछ गोले बनाए हुए हैं। सर्कल नंबर 7 83 से $85,000 का जो जोन है, फिबोनाची की रेशियो भी है 1.2 के आसपास, तो वो इसके लिए एक फ़िलहाल सपोर्ट का काम करता है। अगर यहाँ पे ये बना रहता है तो नथिंग टू वरी। बुरे हालात में अगर ये 70
आपके लिए $5000 के आसपास भी आ जाए तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन हमें नहीं लगता जिस हिसाब से बाइंग हो रही है, जिस हिसाब से यूएसडीटी मिंट हो रहे हैं और जिस एग्रेसिवली बिटकॉइन बाय कर रहा है ब्लैक रॉक की, ये इस लेवल तक आ सकता है आने वाले टाइम के अंदर, शॉर्ट टर्म के अंदर। तो हमने चीज़ों को देखना है। लेकिन मुद्दा क्या है, बिटकॉइन अगर थोड़ा स्टेबल होता है या यहाँ पे भी घूमता है $1 लाख के आसपास, तो भी हमें एक अच्छा समझना चाहिए, क्योंकि हमारे जो कॉइन्स हैं उनके अंदर कोई मोमेंटम नहीं है, वो भी बढ़ते दिखेंगे। उसके बारे में बताता हूँ आगे। लेकिन उससे पहले इतनी मेहनत जब आप कराते हो तो हमारा भी साथ दो, वीडियो को लाइक कर दो, हमें भी सपोर्ट कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। इस वीडियो पे टारगेट रखते हैं कि हम 5000 लाइक ले पाते हैं कि नहीं। अगर आपको हमारी चीज़ें समझ में आती हैं और अगर आपको लगता है हम हमेशा साथ देने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा कष्ट कीजिए, थोड़ी मेहनत लगती है एक टैप करने के अंदर। मुझे पता है फ़ोन उठाना पड़ता है, फिर उसको मेरी वीडियो को देख रहे हो तो फिर देखना पड़ता है कि यहाँ पर भैया लाइक का बटन कहाँ है, बहुत मेहनत लगती है। लेकिन जो हम मेहनत कर रहे हैं, जो डाटा है ना, इसके लिए 24 घंटे चाहिए, एक टीम लगती है, 2 लोग तो यही इन्फॉर्मेशन निकालते रहते हैं कि भैया रात की क्या है, सुबह क्या हुआ है, और फिर घूम फिर के हम सारे कुछ कंसोल करते हैं, फिर उसको याद रखना पड़ता है। और उसके बाद आपने देखा होगा, आधी से ज़्यादा वीडियो मैं बना चुका हूँ, मैंने अभी तक एक बार भी फ़ोन नहीं देखा। जो है वो आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ, याद करने की। तो वीडियो बनाने में एफर्ट्स लगते हैं, हमें सपोर्ट किया करो यार, जब हम आपको हमेशा कोशिश करते हैं सपोर्ट करने की। दोस्तों, ट्रेडिंग से याद आया, और बहुत सारे लोग जो बुल मार्केट का इंतज़ार कर रहे हैं, और ये एक कॉमन सवाल है जो हमसे पूछ रहे हैं कि कौन से क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे हमें ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पे वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जिसका नाम है मुद्रेक्स, उसको यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे ये FIU कंप्लाइंट भी है। एक वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए हो सकता है। यहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, यहाँ पे आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो, और यहाँ पे आप स्टेकिंग भी कर सकते हो। 350 से ज़्यादा ट्रेडिंग पेयर हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, फ्यूचर ट्रेडिंग भी इन्होंने चालू कर दी है, जिसके अंदर 100x तक की लीवरेज आप ले सकते हो। ये बात अलग है कि हम फ्यूचर ट्रेडिंग को सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2x to 5x का एक्सपोजर आप यहाँ लेके चल सकते हो। अगर आप बात करते हो यहाँ पर बैंक अकाउंट के अंदर लेने देने की, तो IMPS के थ्रू यहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हो, बैंक अकाउंट के थ्रू क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हो। लेकिन एक बहुत कॉमन शिकायत है लोगों की रहती है कि इंस्टेंटली डिपॉजिट या क्रेडिट नहीं होता है। तो यहाँ पे जब भी आप बैंक अकाउंट के अंदर या जो लेना देना करते हो, ट्रांसफ़र करते हो बैंक अकाउंट से मुद्रेक्स के अंदर, तो UTR नंबर ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ताकि आपकी क्रिप्टो करेंसी USDT इंस्टेंटली डिपॉजिट यहाँ पे हो पाए। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे आप INR के अंदर विड्रॉल भी कर सकते हो, बैंक अकाउंट के अंदर विड्रॉल भी कर सकते हो, और साथ के साथ में क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी अपना विड्रॉल ले सकते हो। और यहाँ पर अगर हमारे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है उससे साइन अप करते हो, रजिस्ट्रेशन करते हो और 5000 रुपये डिपॉजिट करते हो, तो यहाँ पर आपको 500 का एयर ड्रॉप भी मिलता है। लेकिन ये बहुत लिमिटेड लोगों के लिए है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे जाके अपना जो है यहाँ पर साइन अप कर लीजिएगा और इसका भी फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। बाकी बहुत कुछ है इस प्लेटफॉर्म पे करने के लिए, नीचे जो है हमने लिंक दे दिया है, इसकी वेबसाइट को जाके ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा। और इसका ऐप गूगल प्ले और एंड्रॉयड जो हम कहते हैं, और यहाँ पर एप्पल स्टोर पे भी अवेलेबल है। लेकिन ऐसा लगता है कि हिस्ट्री रिपीट होते दिख रही है। बिटकॉइन यहाँ अच्छा करता दिख रहा है और अपने ऑल टाइम हाई को भी पार करता दिखा। उसके बाद में इथेरियम के अंदर भी मोमेंटम आई। इथेरियम ने भी लगभग $33-3400 को छुआ, जहाँ पे हमने आपको पहले ही बता रखा था फिबोनाची की रेशियो है 0.618, और वहाँ उसको रेजिस्टेंस मिलेगी और उसको वो वहाँ ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोबारा से बिटकॉइन के थोड़ा करेक्शन होने पे इथेरियम भी करेक्ट होता दिख रहा है और $3000 के आसपास आ गया है। 2800 से 3000 पे 200 डे मूविंग एवरेज और फिबोनाची की रेशियो 0.5, वो इसके लिए सपोर्ट का काम कर रही है। बिटकॉइन के बाद अगर इथेरियम $3300-3400 को ये ब्रेक कर पाया, तो आप कह लीजिए कि एक और कन्फर्मेशन मिलती है कि हम ऑल्ट सीज़न और जल्दी देख सकते हैं। लेकिन एक और सिग्नल है, पार्ट टू ऑल्ट सीज़न हमने चार्ट आपके साथ शेयर किया है ना, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। बिटकॉइन बढ़ता दिखा, फिर हमें इथेरियम बढ़ता दिखा, $2400 से $3400 हो गया। अब यहाँ पे पुराने कॉइन्स बढ़ते दिख रहे हैं, बड़े लार्ज कैप कॉइन्स बढ़ते दिख रहे हैं, डॉज बढ़ता दिखा। अगर आप देखते हो, अगर रिटर्न वाइज भी पिछले एक हफ्ते के अंदर आपको कैलकुलेशन बताता हूँ तो आपको एक आइडिया लग जाएगा।
डॉज ने लगभग 80% से ऊपर रिटर्न दिया पिछले 7 दिनों के अंदर। यहाँ पे XRP भी 50% के आसपास रिटर्न दे चुका है। कार्डानो की बात करते हैं 40% रिटर्न दे चुका है। तो आप कह लीजिए टॉप 10 के अंदर ज़्यादातर कॉइन्स अच्छा रिटर्न देते दिख रहे हैं। तो यहाँ पर उसके बाद क्या होता है, जो भी ऑल्ट कॉइन्स हैं छोटे बड़े वो सब फटते दिखते हैं और उसके लिए बस थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि वो कभी भी होता दिख सकता है। लेकिन ये जो है मार्केट हमारा टेस्ट ले रही है और ये जो मैनिपुलेटर्स हैं हमारा टेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि इनको भी पता है कि यहाँ पर जितना लोगों को यहाँ से डरा के माल औने पौने दामों में ख़रीदा जा सके तो वो ले और उसके बाद मार्केट को भगा दें, जैसा ये बिटकॉइन के साथ किया है। ऐसे ही दूसरी क्रिप्टो करेंसी के अंदर अगर अच्छे यूज़ कॉइन लेके बैठे हो उनमें भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों थोड़ा सब्र यहाँ दिखाने की ज़रूरत है और यहाँ पर थोड़ा सा जहाँ इतना टाइम दिया है मार्केट को तो थोड़ा सा ये भी देते देखो। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है, कुछ कॉइन्स में जब मोमेंटम आ रही है तो उसके बारे में बात करना ज़रूरी है ना। तो उसके अंदर से अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले कॉइन की बात करते हैं। जैसे मैंने इथेरियम के बारे में आपको बता ही दिया, बिटकॉइन की डोमिनेंस भी 60 से ऊपर चल रही है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं XRP के अंदर मोमेंटम आ रही है। हमने इसको शेयर नहीं किया, लेकिन यहाँ पर इसके पीछे का रीज़न है, जैसे मैंने आपको बताया, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से चीज़ें सॉर्ट आउट होते दिखती हैं। डोनाल्ड ट्रंप अगर आते हैं तो XRP को उससे फ़ायदा होता दिख सकता है। लेकिन यहाँ पर 1.5 साल के बाद ऐसा मौका है कि इस रेट के आसपास है। लेकिन 0.38 इसके लिए रेजिस्टेंस है जो कि $0.94 के आसपास आती है। लेकिन अगर SEC का सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है तो हमें उम्मीद है इस बार XRP अपने ऑल टाइम हाई को पार करता दिख सकता है। लेकिन अगर देखते हो सपोर्ट की बात करते हैं तो 0.65 पे अभी इसको एक इमीडिएट सपोर्ट यहाँ मिलती है और एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट $0.55 के आसपास है। तो इस पे भी आप नज़र बना के रखिएगा। कार्डानो ADA की बात करते हैं तो इस टाइम पे जो है $0.65 के आसपास चल रहा है। लेकिन हमें लगता है ये 0.9 से लेके जिस हिसाब से मोमेंटम आ रही है और जो यूज़ केस निकल के आ रहा है, ये भी अपने मीम कॉइन के लिए पेडल स्नीक डॉट ऐसे कुछ फन करके कुछ है वो लॉन्च कर रहे हैं। तो इसके अंदर भी कुछ मोमेंटम आती दिख सकती है। और सुनने में आ रहा है कि जो ट्रम्प के साथ में जो है कार्डानो का कुछ चल रहा है तो इसकी वजह से, रूमर की वजह से आपने देखा रातों रात ये भी 50 से 100% बढ़ गया था। अगर चीज़ें सही निकल के आई तो जैसा हम पहले भी बोलते थे $0.35 के नीचे कितना बोला ले लो, तो ये अपना ऑल टाइम हाई लगता दिख सकता है इस कॉइन का भी। तो इस कॉइन पे भी नज़र बना के रखिएगा। अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो $0.5 के आसपास इसको यहाँ सपोर्ट मिलती है और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट $0.41 पे इसको मिलती है। तीसरे कॉइन की बात करते हैं डॉज कॉइन। हमने आपको बोला कि भैया ऑलरेडी ये 3-4 गुना बढ़ चुका है तो थोड़ा प्रॉफिट निकाल के रख लो, कम से कम अपना प्रिंसिपल तो निकाल लेना चाहिए और उसके बाद जो प्रॉफिट है वो जाने दो, ठीक है, कितना बढ़ता देखेंगे। लेकिन आप एक बात नहीं समझ पा रहे हो, यहाँ से इसके लिए $1 होना, क्योंकि $0.7 इसके लिए ऑल टाइम हाई था। अगर $1 होता है तो यहाँ से डबल होता है। और दूसरे कॉइन्स को कंपेयर करते हैं क्या यूज़ केस जो अभी तक नहीं भी चले हैं, उसके अंदर पोटेंशियल लगता है 4, 5, 10 गुना कई कॉइन्स के अंदर होने का, वो भी टॉप कॉइन्स के अंदर। तो आप खुद कंपेयर कीजिए, क्या आप $1 के लिए डॉज के अंदर रहना चाहते हो या दूसरे कॉइन्स के अंदर रहना चाहते हो। ऑलरेडी $0.1 के आसपास हमने कितना बोला, आज से 3-4 गुना ये हो चुका है। तो प्रॉफिट बुकिंग तो यहाँ करनी चाहिए। अगर आपने प्रॉफिट होल्ड करके रखा हुआ है या अपना प्रिंसिपल निकाल के रख लेना चाहिए और प्रॉफिट जो रखा हुआ है वो यहाँ पे आगे फॉरवर्ड कर सकते हो और जो मूल है उसको कहीं और कॉइन पे डाइवर्ट कर सकते हो। थोड़ा सा स्ट्रेटजी पे फोकस करो। लेकिन अगर यहाँ से देखते हैं तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है फिबोनाची की 0.618, $0.47 पे आधे डॉलर के आसपास को एक रेजिस्टेंस मिलती है। अगर आप एंट्री के लिए देख रहे हो तो 0.28 से पहले हमें यहाँ एक एंट्री नहीं दिखती है और अगर उसके आसपास आए तो ही आप एंट्री बनाने की सोचिएगा, बाकी अवॉइड ही कीजिएगा इसके अंदर एंट्री बनाने के लिए। अगर हम बात करते हैं एक और कॉइन जो आप हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हो वो है एवेक्स। बड़े कॉइन के अंदर मोमेंटम आती दिख रही है, पुराने कॉइन के अंदर मोमेंटम आती दिख रही है, तो ऐसा लगता है ये कॉइन्स भी भागते दिखेंगे। और एवेक्स की बात करते हैं तो फिलहाल ये जो है $32-30 के आसपास चल रहा है। लेकिन अगर ये 27 या $27.5 के आसपास मिल जाए तो एक बढ़िया एंट्री हो सकती है। 50 और 100 डे मूविंग एवरेज की वहाँ सपोर्ट है। लेकिन अगर ये यहाँ से गया तो $45 से $50 का पोटेंशियल शॉर्ट टू मिड टर्म में ये रखता है। और बुल रन के अंदर बड़े कॉइन्स ऐसा लगता है कि उनके अंदर जो रैली आती दिख रही है, धीरे धीरे सारे कॉइन्स हीट अप होते दिख रहे हैं, तो ये भी आपको अच्छा करता दिख सकता है। एक और कॉइन है ICP, वो आप पूछ भी रहे हो। और ICP की खासकर मैं बात करता हूँ यार, ये
थोड़ा लंबे फोकस के लिए बड़ा देखते हैं। ये आज से 10-20 साल आगे के अगर देखोगे तो शायद इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ केस हो, लेकिन अगर अभी देखते हो तो यहाँ पर कई लोग पूछते हैं कि आपने ऑल टाइम हाई को छू सकता है। हमें नहीं लगता कि अभी अपने ऑल टाइम हाई को छू सकता है, लेकिन हाँ, ये मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। और अभी 200 डे मूविंग एवरेज की इसको रिटर्न जो है रेजिस्टेंस मिल रही है, जो कि लगभग $9.5 के आसपास आती है। लेकिन अगर ये इस रेट के आसपास मिल रहा है, $7.5 के आसपास, तो इसके अंदर बाइंग करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर पोटेंशियल है। इससे अगर इसमें गिर भी जाएगा तो 10-20% गिर जाएगा, लेकिन अगर यहाँ से भागेगा तो 50 से 100% का रिटर्न ये शॉर्ट टू मिड टर्म में देखे जा सकता है। और ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है कि अगर मोमेंटम आई, पुराने कॉइन्स बढ़े, टॉप कॉइन्स बढ़े, तो ये टॉप कॉइन्स के अंदर ही आता है, इसके अंदर भी मोमेंटम आती है, आपको दिख सकती है, और ये भी आपको अच्छा करता दिख सकता है। बाकी दोस्तों, बहुत कुछ चल रहा है। हमने बिटकॉइन के अंदर मोमेंटम आते देखी, हम ये जब कार्डानो और XRP डॉज कॉइन्स के अंदर मोमेंटम आते देख रहे हैं, तो खुशी हो रही है, कहीं ना कहीं हम सही ट्रैक पे हैं। और जब इनमें आई है तो वो कहते हैं ना कि हमारे भी भाग जागते दिखेंगे। बस हमें थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा सब्र यहाँ दिखाने की ज़रूरत है। और वो आपके, जैसा हम बोलते हैं कि जहाँ 2.5 साल आपने वनवास झेला है, तो कुछ टाइम अगर और रुक जाओ तो यहाँ पे आपके लिए शायद कई लोगों के लिए किस्मत चेंज होती भी दिख सकती है। बाकी दोस्तों, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं जो 8-10 साल से इस मार्केट के अंदर है, और हम जो नॉलेज गेन करते हैं वो आपको पास करने की कोशिश करते हैं, और वो हम कोशिश करते रहेंगे। और आप हमारा साथ देते रहिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और ट्विटर, टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।